कांग्रेस का रुख करना चाहूंगा। हर्षद शर्मा जी, इंडिया गठबंधन के सृजन के बाद से, यानी कि निर्माण के बाद से और आज की तारीख तक एक कोशिश रही, लेकिन क्या लगता है कहीं कुछ छूट गया जिसकी वजह से जो टारगेट आप लोगों ने लॉक कर रखा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, या अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है इंडिया ब्लॉक? हम लोग जीत और हार के लिए सोचें। मैं आपके टीवी पर आज छठे मतदान के बाद जो बात कह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि 4 जून को आप और हम फिर बैठेंगे और फिर इस बात को मैं दोहराऊंगा कि प्रधानमंत्री जी की भाषा जो है पूरे चुनाव में, वो इस बात का सबूत है कि नतीजा क्या होने वाला है, किस स्तर पर वो आकर चुनाव लड़ने लगे हैं और क्या भाषा इस देश का प्रधानमंत्री, जो देश अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, जो देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री विपक्ष से इतना बैर रख रहा है, चुनाव में इतना बौखला गया है कि वो मुजरा करने की बात कर रहा है। अभी हम कह दें कि कौन अदानी अंबानी के सामने 10 साल से मुजरा कर रहा है तो इनको बुरा लग जाएगा, इनको अपनी जाति याद आ जाएगी, इनको अपना परिवार याद आ जाएगा, 10 तरीके के नाटक करने लगेंगे। लेकिन इनको कोई कुछ ना कह दे, ये दुनिया को पेट भर भर के गालियां दे। तो जो देखिए भाई साहब, हार और जीत की जो बात है, चुनाव वाजपेयी जी भी हारे, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी हारी, बहुत बुरी तरीके से हारी, लेकिन प्रधानमंत्री की ये भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए। आप हार रहे हैं, कोई बात नहीं, आप विपक्ष में बैठिए, विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है देश बनाने में, लेकिन नहीं, हार की बौखलाहट ऐसी है कि आज मुजरा जैसा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ गया। और आप ये कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट है जिसकी वजह से इस तरह की भाषा बीजेपी नेताओं के द्वारा और पीएम मोदी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है? बिल्कुल, पिछले 10 साल में अगर कुछ किया होता, इस देश में विकास का काम किया होता, रोजगार उपलब्ध कराए गए होते, महंगाई कम कर दी गई होती, तो आज ये भाषा मीट मटन, मुजरा, वो शहजादा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वो आपकी मछली लेके भग जाएगा, वो आपकी बोर लेके भग जाएगा, वो आपकी भैंस लेके भग जाएगा, ये प्रधानमंत्री का काम है। आपने 10 साल क्या किया वो जनता को बताइए, और अगले 10 साल 5 साल आप क्या करेंगे ये जनता को बताइए। इस बात का चुनाव होता है। चुनाव इस बात का होता है कि वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या बोल रहा है। हर्षद जी, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बीजेपी 270 प्लस एनडीए 45 सीटों अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो 310 315 आसानी से पहुंच जाएंगे। प्रशांत किशोर भी सेम बात कह रहे हैं 310 303 305 के आसपास सीटें आ जाएंगी। अमेरिकी रिसर्च फर्म है, पॉलिटिकल रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, इयान ब्रोमर और उसके वो हैं लीड, वो कह रहे हैं कि 310 305 के आसपास ये पार्टी इस बार भी जाएगी। तो ये सारे लोग क्या बीजेपी सपोर्टर हैं? देखिए, योगेंद्र यादव जी की जहां तक बात है, तो आप उनके 5वें चरण का जब मतदान खत्म हुआ था तब उन्होंने ये बात भी कही थी कि 180 सीटें बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाएगी। आज छठे मतदान के दौरान उन्होंने कुछ कह दिया तो वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। नहीं, मैंने 3 लोगों का नाम कोट किया हर्षद भाई, मैंने 3 लोगों का नाम कोट किया, मैं किसी एक के नाम के कोट के ऊपर नहीं जा रहा हूं। सुनिए ना भाई साहब, बोलिए। आप मेरा जवाब तो पूरा होने दीजिए। जहां तक बात प्रशांत किशोर की है, एक जर्नलिस्ट के सामने बैठ गए, उन्होंने पूछ लिया कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, तो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैं कोई सर्वे के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं बंद एसी के कमरों में बैठकर विश्लेषण करता हूं। तो प्रशांत किशोर पिछले 6 महीने से रैली कर करके किसकी पिच पर खेल रहे हैं, अपनी सोर्सिंग के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय हूं और उनका फायदा हो, उनसे पैसे लेकर मैं राजनीतिक विश्लेषक बनता हूं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो प्रशांत किशोर किस पिच पर खेल रहे हैं पूरा देश देख रहा है। और अंतिम बात, आपने जिस अमेरिकन सोर्स की बात करी कि वो कह रहा है कि 305 सीट आएगी, अभी वो कह दे कि 150 सीट आएगी बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन बाहर आ जाएगा कि हमारे अंदरूनी मामले में अमेरिका क्यों बोलता है। लेकिन आज उसने कह दिया कि 305 सीट आ रही है, तो वो हमारा अंदरूनी मामला नहीं है, वो उसका सर्टिफिकेट ले लेके सब पूरी दुनिया में घूम रही है। धनंजय गिरी आपको जवाब देना चाह रहे, इस पर धनंजय गिरी को लेकर आइए। धनंजय गिरी क्या कहना चाह रहे हैं? विवेक, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसका उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस की गिरी हुई भाषा ने मुझे बहुत आहत किया है, और दोगला जैसे शब्दों का इस्तेमाल टेलीविजन चैनल पर करने वाला एक बेहद घटिया आदमी हो सकता है। इसके अलावा मैं इसमें उनके बातों पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 4 जून के बाद कांग्रेस अभी और कराएगी और जनता अपने आशीर्वाद से, वोटों की ताकत से अभी और सराहेगी। भारत की जनता लगातार ये कह रही है कि भारत भाजपा की सरकार हो, बारंबार हो, लगातार हो, क्योंकि 2014 में जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया, 2019 में उससे ज्यादा दिया,
2024 में उससे भी ज्यादा देने जा रही है, भर भर के वोट दे रही। क्यों? क्योंकि नहीं, जो विकास के धनंजय काम जी, किए गए, 400 है कि नहीं? वाजपेयी ने जब जी धनंजय जी 400 है कि नहीं? देखिए विवेक जी, सारा या डिबेट 400 सिर्फ रणनीति विवेक का जी, पार्ट था सारा या डिबेट सिर्फ ही यही है। मेजॉरिटी टारगेट थी आप लोगों की? विवेक जी, सिर्फ सारा डिबेट ही यही है कि 400 है कि नहीं, बस इतना ही डिबेट है और बाकी कोई डिबेट है ही नहीं। सारे देश में सिर्फ चर्चा इसकी है कि 400 से कम या 400 से ज्यादा। तो बाउंड्री में तो 400 की फिक्स है। सरकार बनाना तो बस वो फॉर्मेलिटी है। जनता लगातार आशीर्वाद दिए जा रही है और जनता के कदमों में हम सर झुका कर कह रहे हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। कांग्रेस अगर यही समझ पाती तो 5 किलो का 10 किलो नहीं बताती। कांग्रेस ने पहले बंटवारे की राजनीति कर रही थी, अब बंटखारे की राजनीति कर रही है। अरे तौलना ही था कांग्रेसियों तो अपना चरित्र तौलते, अपना चिंतन तौलते, अपने किए गए कुकर्म तौलते। जो राहुल गांधी ने आपको बेपर्दा किया है, पीढ़ियों से किए गए पाप से पर्दा हटाया कि मेरी मां ने, मेरे मनमोहन ने, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरी नानी ने, सबने देश के धनंजय जी, राशन तो आप लोगों ने भी तौला 80 करोड़ लोगों के लिए। कितने जुल्म किए। नहीं, राशन तो आप लोगों ने भी तौला। दूसरा तो भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने मां अन्नपूर्णा, काशी पुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। लेकिन वो 5 किलो का वो कह रहे थे पहले कि क्यों दे रहे हैं। अब जब 5वां चरण चुनाव नजदीक आया, उन्होंने देखा कि जनता ने भर भर के जो आप 5 किलो देने की बात कर रहे हैं। वो राहुल जी कह रहे हैं कि 8,500 रुपए हर महीने खटाखट बताइए। देखिए पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब ये 5 का 10 किलो किया होगा तो राहुल गांधी को किलो और लीटर का फर्क समझाया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। दूसरा, खटाखट बाबा फटाफट अपनी सबोरिया बिस्तर समेटेंगे क्योंकि चुनाव आने पर सटासट करने लगते हैं। आप देखिए कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। केरल में आप बताइए कम्युनिस्टों के साथ अलायंस किए हुए हैं और केरल में कम्युनिस्ट उनका बाजा बजा रहे हैं और पूरे देश में अलायंस किए हुए हैं। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जूता पैजार चल रही है। ऐसे विसंगतियों, विद्रूपताओं, विकृतियों के बीच में इंडी गठबंधन अगर इस देश की जनता को क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट केरल पूरे देश में कम आए और एनी राजा डी राजा की पत्नी राहुल का बाजा बजा करके वायनाड से भी हरा दी। राहुल गांधी अमेठी में लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। मां ने बहुत मुलेठी चुसाई कि बेटा अमेठी चलो, अमेठी चलो। कितनी भी मुलेठी चुसाई, नहीं गया अमेठी, वो रायबरेली तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाए। ऐसे कांग्रेस की ऐसी दुर्गति, कांग्रेस ऑल टाइम इतना लो चली गई, इतनी बुरी हालत में हमें अब खुद अफसोस होता है कि कांग्रेस कटोरा लेकर क्षेत्रीय दलों के सामने खड़ी है। ऐसी स्थिति है, ऐसी बुरी हालत है। ठीक है, क्योंकि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी मैं फराज किदवई के पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के मेहमान को एक सेकंड में फराज किदवई गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट नहीं सर, जल्दी से टाइम बहुत हो गया। जी सर बोलिए जल्दी। 2004 में जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी थी, हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री आते हैं मोदी जी, तो फिर 10वीं अर्थव्यवस्था थी, उसको 5वीं किया। तीसरी पर जाने का लक्ष्य रखा। 12 करोड़ की शासन बना दी, 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ इज्जत घर, 4 करोड़ किसानों के घर। उस पर तो मोहर लगनी होगी तो लग गई होगी।